सीधी लोकसभा सीट को बीजेपी के मजबूत किले के रूप में जाना जाता है। बीजेपी इस सीट पर पिछले 2 चुनावों में लगातार जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस बार के चुनाव में सीधी पेशाब कांड भी चर्चाओं में रहा। मतदाताओं ने सीधी का सियासी भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। आखिर वो क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण रहे जो सीधी का भविष्य तय करेंगे, देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। सीधी लोकसभा का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद। क्या बीजेपी के मिशन 29 के लिए रोड़ा बनेगी सीधी लोकसभा सीट? दिलचस्प रहे सीधी के सियासी मुद्दे। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में सीधी लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर महज 56% ही मतदान हुआ। लिहाजा मतदाताओं ने इस बार मतदान में अपनी रुचि नहीं दिखाई, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। सीधी लोकसभा सीट का सियासी किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। इस बार कांग्रेस ने यहां से कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा था और इसके उलट बीजेपी ने सिटिंग सांसद रीति पाठक की जगह नए चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा को मौका दिया। सीधी अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, गरिमामय इतिहास और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। सीधी लोकसभा सीट में 3 जिले शामिल हैं। इनमें सीधी और सिंगरौली के अलावा शहडोल जिले के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। सीधी में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: चुरहट, सीधी, सिहावल और दोहनी विधानसभा। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुरहट में जीत हासिल की। वहीं सीधी, दोहनी और सिहावल विधानसभा में बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसकी वजह है सीधी पेशाब कांड और विधायक रीति पाठक की नाराजगी। सीधी पेशाब कांड में बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा के बेटे की भूमिका की चर्चा की वजह से वो विवादों में रहे हैं, जिसे लेकर सीधी के पूर्व विधायक और कई स्थानीय नेता नाराज रहे। जबकि इस सीट से सांसद रही रीति पाठक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज चल रही है और वो राजेश मिश्रा के प्रचार अभियानों में पूरे दमखम के साथ दिखाई नहीं दी। सीधी में अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 32% है।
अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या 11.7% और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2.4% है। बाकी बचे उम्मीदवार ओबीसी और सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं। सीधी में अनुसूचित जनजाति मतदाता किसी भी प्रत्याशी की किस्मत बदल देते हैं और इन सबको देखते हुए कमलेश्वर पटेल और कांग्रेस पार्टी ने इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए बीजेपी के किले में सेंध लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सीधी।